कालू, मैं तुम्हारी माँ से तंग आ गई हूँ। रोज कभी इसने कुछ खाना होता है तो कभी कुछ। मुझसे नहीं बनते बार बार भोजन। माँ जी, आप क्यों गौरी को तंग करती हैं? आपको पता तो है कि इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कालू बेटा, मैंने तो बस शाम को बहू से यही कहा था कि मुझे चाय बना दे। बाकी जो तुम सूखा दाना लेकर आते हो मैं भी वही खाती हूँ। मैंने कौन से रंग बिरंगे भोजनों की फरमाइश की है बहू तुमसे? बस बस माँ जी, अब मेरा मुंह मत खुलवाएं, वरना यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। गौरी कवि दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और लेटकर सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गौरी कवि की आंख खुलती है तो वो कालू कवि को उठाती है। कालू जी, मेरे साथ घर के बाहर आए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कालू कौवा गौरी के साथ अपने घर के बाहर आकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। हाँ गौरी, बोलो क्या बात है? कालू जी, अब मैं तुम्हारी माँ के साथ और नहीं रह सकती। सारा दिन मेरा सर खाती रहती है। अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो इस बुढ़िया को घर से निकाल दो। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरी माँ है। मैं भला माँ को घर से कैसे निकाल सकता हूँ? और ये घर भी माँ के ही नाम है। इसका भी सारा बंदोबस्त कर लिया है मैंने। ये देखो, ये घर के कागजात हैं। हम अभी जाकर माँ जी का पंख इस पर लगवा लेंगे और सुबह होते ही माँ को घर से निकाल देंगे। वैसे सच कहूँ तो गौरी, मैं भी माँ से तंग आ गया हूँ। रोज रोज कहाँ से ला कर दूँ माँ को भोजन? हम ऐसा ही करेंगे, हम सुबह माँ को घर से निकाल देंगे। फिर दोनों पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं और घर के कागजात पर अपनी बूढ़ी माँ का पंख लगवा लेते हैं और दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है तो गौरी कवि अपनी सास से लड़ाई शुरू करती है। सासू माँ, हमारे घर में 2 ही घोंसले हैं और हम घर में 3। हम में से किसी एक को तो घर छोड़कर जाना ही होगा। आखिर बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, साफ साफ बात है। अब मैं और गौरी आपका खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन कालू बेटा, गोरी बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? वो हमें नहीं मालूम। बस अब हम तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकते। चलो हमारे घर से निकलो। जब बातचीत से बात नहीं बनती तो गौरी अपनी सास को धक्के देने लगती है और घर से बाहर निकाल देती है। गौरी कभी घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर आ जाती है। बूढ़ी सास घर के बाहर खड़ी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बहू, कालू बेटा, दरवाजा खोलो, मैं भला कहाँ जाऊंगी? जब बहुत देर तक दस्तक देने के बाद भी गौरी कवि दरवाजा नहीं खोलती तो बूढ़ी कवि वहां से उड़ जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कालू कवि की माँ पेड़ पर बैठी ऐसे ही आंसू बहा रही थी कि आसमान पर काले गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे सर से छत भी चली गई और बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बूढ़ी कवि उस पेड़ की डाल से उड़ती है और वो कुछ आगे आती है तो लूसी कबूतरी अपने घर के बाहर बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। बेटी लूसी, मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या आज एक रात तुम मुझे अपने घर में रख लोगी? सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। अरे माँ जी, आप मेरा घर देखें, कितना छोटा है। मैं और कबूतर जी बड़ी मुश्किल से घोंसले में बैठते हैं। अगर आप आएंगी तो हमारा तो घर ही टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाएगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं ले जा सकती। बूढ़ी कवि बहुत निराश होकर कुछ आगे बढ़ती है तो बुलबुल अपने घोंसले में बैठी थी। बुलबुल बेटी, मुझे मेरे बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया है। क्या कुछ देर मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? माँ जी, तेज हवाओं से पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। मैं तो खुद बहुत सहम कर बैठी हूँ। ना जाने कब मेरा घोंसला नीचे गिर जाए। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दे सकती। बूढ़ी कवि कुछ और आगे उड़ती है
उसे दूर दूर तक किसी पक्षी का घर नजर नहीं आता। तो बूढ़ी कौवी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। ठंडी हवाओं के कारण कालू कौवे की बूढ़ी माँ कांपने लगती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ से रानो चिड़िया अपने बच्चों का भोजन लेकर गुजर रही थी। वो कालू की माँ को पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा देख लेती है। रानो चिड़िया उसके पास आती है। अरे, ये तो कालू कौवे की माँ है, इन्हें क्या हुआ है? उठे, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ को अपने घर ले आती है। बूढ़ी कौवी को होश आ जाता है और वो रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। माँ जी, आप हमारे साथ हमारे घर रहें। कालू और गौरी ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जी माँ जी, आप मेरे घोंसले में मेरे साथ सो जाया करना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बूढ़ी कौवी रानो और गुड़िया की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अगले कुछ दिन बारिशें चलती रहती हैं और फिर मौसम साफ हो जाता है। बूढ़ी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, रानो बेटी, क्या तुम मुझे शहर के जंगल वाले बैंक में ले जा सकती हो? माँ जी, मैं आपको ले तो जाऊंगी, लेकिन आप क्या करेंगी वहाँ? रानो बेटी, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे शहर वाले बैंक ले जाओ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ के साथ आकर बस स्टॉप पर बैठती है। बस आती है तो दोनों बस में सवार होकर शहर वाले जंगल की तरफ चली जाती हैं। कुछ देर का सफर करने के बाद दोनों शहर वाले जंगल पहुंच जाती हैं। रानो बेटी, यहाँ मेरी दोस्त चालाको कौवी का घर है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस बूढ़ी कौवी के साथ चलती जा रही थी। फिर वो चालाको कौवी के घर पहुंच जाती हैं। अरे, मेरी सहेली, कितने समय बाद आई हो। जाओ बहू, मेरी सहेली के लिए चाय बना कर लाओ। कालू कौवे की बूढ़ी माँ अपनी सहेली चालाको कौवी के साथ खूब सारी बातें करती है। बहुत सारा समय गुजर जाता है। अरे रानो बेटी, मैं तो भूल ही गई, हमें बैंक जाना था। अच्छा चालाको, अब मैं चलती हूँ। जिंदगी रही तो मैं फिर दोबारा तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर कालू कौवे की माँ रानो चिड़िया को लेकर शहर वाले बैंक में आ जाती है। माँ जी, क्या आप बैंक से पैसे निकलवाने आई हैं? हाँ रानो बेटी, मैंने कभी भी अपने बेटे और बहू को नहीं बताया था कि उसके पिताजी जमीन को बेचकर पैसे बैंक में जमा करवा गए थे, ताकि मुश्किल समय में काम आ सकें। मुझे तो शुरू दिन से ही पता था कि कालू और गौरी मेरे साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए मैंने कभी भी उसके पिताजी के पैसों का उन्हें नहीं बताया। लेकिन माँ जी, आप इन पैसों को आप निकाल कर क्या करेंगी? रानो, इतना तो कोई अपना मेरे लिए नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। मेरे सगे बेटे से बढ़कर तुमने मेरी सेवा की है और कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया कि मैं तुम पर बोझ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। बेल बजती है और बूढ़ी कौवी की बारी आ जाती है। बूढ़ी कौवी तोते कैशियर के पास जाती है और अपना चेक जमा करवाती है। तोता कैशियर पैसे निकालकर बूढ़ी कौवी को दे देता है और दोनों वापस अपने जंगल आ जाती हैं। उन पैसों से रानो चिड़िया अपने लिए और कालू की माँ के लिए एक बड़ा घर खरीदती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे गोरी कौवी कहते हैं। एक गंदी आंखों वाला कबूतर ही नहीं, जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। कब तक सोते रहोगे कालू? जल्दी उठो और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। कालू कौवा जल्दी से उठता है। आखिर तुम्हारा मसला क्या है गोरी? मुझे आराम भी नहीं करने देती। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को लाकर दो। कहाँ से ला दूँ तुम्हें कुछ खाने को? अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, तुम जाकर खुद ले आओ। शर्म नहीं आती अपनी नई नवेली पत्नी को इस तरह बाहर भेजते हुए?
न जाने क्या सोचकर मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ ब्याह दिया। गौरी अभी कालू से इसी तरह बहस कर रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने कालू की माँ खड़ी थी। माँ जी, आपने तो आने का बताया ही नहीं। जैसे तुमने मुझे अपनी शादी का नहीं बताया। भला माँ से छिपकर भी कोई शादी करता है? माँ जी, खुद तो आपने मेरा कभी ख्याल किया नहीं। मेरी अब उम्र गुजरती जा रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से गोरी कौवी से शादी कर ली। जब शादी में नहीं बुलाया तो अब आप क्या करने आई हो? क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो? तो मैं पहले ही बता दूं कि आपका यह निकम्मा बेटा कुछ नहीं कमाता। क्या सच में? मैं तो अब तुम लोगों के पास ही रहने के लिए आई थी। बारिशों में मेरा घर टूट गया, इसलिए सोचा कि अपने बेटे और बहू के पास जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं आपको नहीं रखूंगी इस घर में। यहाँ तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, तो मैं आपको क्या दिया करूंगी? चलिए जाइए यहाँ से। कालू कौवा चुपचाप खड़ा रहता है और गोरी कौवी उसकी माँ को ऐसे बोल रही थी। कालू कौवे की माँ की आंखों में आंसू थे। लेकिन बेटी, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी। मेरे पास इतना है कि मैं खुद भी खा सकूं और तुम दोनों को भी खिला सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किसी जंगल की रानी हो ना तुम। चल भाग यहाँ से। तेरी जैसी बुढ़िया को मैं अपने घर में 1 मिनट भी न रखूंगी। बूढ़ी कौवी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी कौवी झरने के पास बैठी रोए जा रही थी कि रानो चिड़िया उस तरफ आती है। माँ जी, क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हो? फिर बूढ़ी कौवी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। अब इस दोस्तों, आज की कहानी और भी मजेदार होने वाली है। आज मुकाबला होगा अच्छाई का और बुराई का। देखते हैं क्या आज भी हमेशा की तरह अच्छाई ही जीतती है। बूढ़ी जान के साथ मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपना सारा सामान भी ले आई थी कि अपने बेटे और बहू के साथ रहूंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया। माँ कौवी ऐसी बातें कर फूट फूट कर रोने लगती है। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। माँ जी, आप उदास मत हो। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी सेवा करूँगी और आप जब तक चाहें मेरे पास रह सकती हैं। जीती रहो बेटी, लेकिन मैं अब अपने जंगल वापस जा रही हूँ। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हैं आप माँ जी? फिर बूढ़ी माँ रानो चिड़िया को एक चक्की देती है और कहती है, रानो, यह चक्की तुम्हें बहुत फायदा देगी। तुम्हें बस यह कहना होगा, छुपा खजाना सामने आए, सोने की रोशनी रास्ता दिखाए। रानो चिड़िया वो चक्की लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे रानो, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम आओगी और मुझे भोजन दोगी। माफ करना मानो जी, मैं झरने पर थी और वहाँ पर मुझे एक बूढ़ी कौवी मिल गई थी। उनसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। और ये तुम्हारे पास क्या है? चक्की? ये तुम किस लिए ले आई हो? फिर रानो चिड़िया अपने पति मानू को सारी बात बताती है। लेकिन रानो, तुम्हें माँ जी को अपने साथ ही ले आना चाहिए था। अब वो बेचारी भला कहाँ जाएंगी? यह तो मैंने सोचा ही नहीं मानू जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं बस चक्की लेकर अपने घर आ गई। मुझे माँ जी को भी अपने साथ ले आना चाहिए था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। और फिर देखेंगे कि इस जादुई चक्की में क्या है। शाम को रानो चिड़िया और मानू चिड़ा चक्की को सामने रखकर बोलते हैं, छुपा खजाना सामने आए, सोने की रोशनी रास्ता दिखाए। और चक्की में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत गया। कालू कौवा और गोरी कौवी हर वक्त ये सोचते रहते कि आखिर रानो चिड़िया और मानो चिड़े के पास इतना धन दौलत कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अब रानो चिड़िया का घर भी बहुत बड़ा और सुंदर था और वे बहुत अमीर पक्षी थे। कालू, कितने दिनों से तुम्हें कह रही हूँ कि चिड़िया और उस मानू चिड़े की जासूसी करो, लेकिन तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। गोरी,
अब मेरा सोने का समय है, मुझे तंग मत करो। बस हर समय सोते ही रहा करो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। मैं खुद जाकर कुछ करती। रानो, मुझे शाम में कुछ सिक्के दे देना। मैं सोच रहा हूँ कि कोई कारोबार शुरू कर दूँ। यह बिल्कुल सही फैसला किया आपने मानो जी। कब तक हम इस चक्की से सोना निकलवाते रहेंगे? आखिर हमें खुद भी कोई काम करना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा। वैसे भी एक माँ का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो चक्की हमारे पास अमानत है, उस बूढ़ी कौवी की। जब तक वो नहीं आ जाती, अब हम और सोना इसमें से नहीं निकालेंगे। और तुम्हें वो मंत्र तो याद है ना? जी जी मानो जी, मुझे याद है मंत्र। छुपा खजाना सामने आए, सोने की रोशनी रास्ता दिखाए। आप चिंता मत करें, अब हम सोना तभी निकालेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वरना इस चक्की को बंद करके रख देंगे। रानो चिड़िया की जासूसी करने आई गोरी कौवी ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। बहुत निकलवा लिया तूने इस चक्की से सोना रानो, अब हमारी बारी है। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर से वो चक्की चुराकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। गोरी, कहाँ थी तुम सारा दिन? और ये चक्की कहाँ से उठा लाई हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं कोई मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं करने वाला। मुझसे नहीं चलाई जाती चक्की। सुनो तो सही कालू जी, ये चक्की सोना उगलती है। क्या? क्या सच में? हाँ हाँ, सच में, अभी देखना। फिर गोरी कौवी मंत्र पढ़ती है। छुपा सोना सामने आए, खजाने की रोशनी रास्ता दिखाए। और चक्की में से तो राख निकलने लग जाती है, क्योंकि गोरी कौवी ने मंत्र गलत पढ़ा था। हा 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 हा, मैं भी कहूँ कि चक्कियाँ कब से सोना उगलने लगी? इस कौवी का दिमाग खराब हो गया है। मैं सच कह रही हूँ कालू, इसमें से सोना ही निकलता है। रानो चिड़िया और उसका पति इसी में से सोना निकालते हैं। अच्छा, तो फिर अभी निकालो ना, अब क्यों राख निकली? ऐसे वो कौवे आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और लालच के कारण उनको राख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।